ये बताइए आप दोनों कि सीट शेयरिंग के बारे में तो अभी तो कोई बात हुई नहीं है। ये नहीं पता है कि आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप कितने क्या पता हमारा आपस में तय हो। अच्छा तय है 403 पे लड़ेंगे 403। देखिए ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम दोनों की बातचीत हो चुकी है, दोनों दलों में बहुत सी सहमति है कि जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई ऐसी बात बड़ी नहीं है। आपको लगता है 14, 17 और 19 में, खास तौर से 17 और 19 में आपने बड़े दलों से गठबंधन किया था, तो इस बार जो आप हर जगह जा करके समीकरण देते हुए छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ये कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए पहले जो गठबंधन हुए उसमें इस तरह के बदलाव का उत्साह नहीं था और किसान इतना नाराज सरकार से नहीं था। किसान को उम्मीद बाकी थी, लेकिन जिस तरीके से 3 कानून आए, धरना दिया किसानों ने, हर बार उन्हें अपमानित होना पड़ा। अगर वो ट्रॉली लेकर के निकलना चाहते थे तो वो अपमानित हुए, पुलिस ने झूठे मुकदमे लगाए। 700 के लगभग किसानों की जान जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं। ये बड़े सवाल हैं जो पहले नहीं थे। नौजवानों को भी उम्मीद थी कि शायद डबल इंजन की सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचेगी, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश का 4.5 साल के कार्यकाल में जहां रोजगार के अवसर बढ़ने थे, वही बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ी है और परीक्षाएं कभी लीक पेपर की वजह से कैंसिल हो गई या परीक्षाएं किसी वजह से कैंसिल कर दी गई, जो अभी भी नौजवान के भविष्य। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ आप दोनों से, अब जैसे कि आप देख रहे हैं नई बयानबाजी आ रही है बीजेपी से, वो कभी मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी पलायन की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज आपने अपनी स्पीच में भी किया। इस पर आप दोनों क्या करेंगे? पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। ये कोई मुद्दा नहीं है, इन मुद्दों का जनता में कोई सारोकार नहीं है। जनता इनसे आज सवाल जवाब कर रही है। मथुरा का जिक्र जो है वो आपको क्यों लगता है किया गया? मथुरा के लोग बहुत टॉलरेंट हैं, लिबरल हैं। कृष्ण जी ग्लोबल आइकॉन रहे, सब धर्म के लोग कृष्ण जी को मानते हैं, उनके भक्त हैं। अब आप दोबारा मंदिर के नाम पे लोगों को भटकाने का काम करोगे तो जनता आपका इलाज करेगी। जनता देख रही है इसको। बिल्कुल, आप देखिए कोई मथुरा का आदमी नहीं निकल रहा, वो शांति चाहते हैं लोग। आपका क्या कहना? एक पलायन वाले मुद्दे पर एक बात तो जनता समझ गई है, जो आपस में पैदा करे खाई वो समझ लो भाजपाई। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है भाषा और खराब होगी और बड़े पैमाने पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जनता बहुत समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को लड़ा करके, गुस्सा पैदा करके राजनीति और वोट। आपको लगता है पलायन का जिक्र और मथुरा का जिक्र चुनाव में हित देखने के लिए है? देखिए पलायन का मुद्दा अगर होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। भारत से न जाने कितने उद्योगपति भारत छोड़ करके कुछ कानूनी तरीके से चले गए, कुछ पैसा लेकर के चले गए। पलायन सवाल नहीं था। 4.5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? पलायन की जो पहली सूची जारी की गई थी वो नकली थी, झूठी थी। इसलिए सवाल पलायन का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से उद्योग कारखाने न पलायन कर जाएं।